यूपी की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट शुरू हो चुकी है। इस यूनिट की शुरुआत से न सिर्फ लखनऊ का नाम देश भर में रोशन हुआ है, बल्कि ये यूपी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में देश का सबसे बड़ा राज्य भी बनाने वाला है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। मेरे पीछे आप जो प्रोटोटाइप देख रहे हैं, यह भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के गौरव को दर्शाता हुआ लखनऊ में 1090 चौराहे पर लगाया गया स्मारक है। वाकई में यह गर्व की बात है कि अब यूपी में इस मिसाइल का निर्माण होगा और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यूपी में बनी ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा होगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत सरकार के डीआरडीओ और रूस की कंपनी के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में गिना जाता है। इस यूनिट को लखनऊ कानपुर रोड पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिस्से के रूप में 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। खबरों के अनुसार इस यूनिट में ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन यानी ब्रह्मोस एनजी का निर्माण किया जाएगा। यह नई मिसाइल अपने पुराने वर्जन से न केवल हल्की और छोटी होगी, बल्कि कहीं ज़्यादा तेज और स्मार्ट भी होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार पर भी पकड़ से बच सकती है और बेहद कम समय में टारगेट को निस्ते नाबूद कर सकती है। इस यूनिट और यूपी सरकार के काम की सबसे खास बात यह भी है कि इसे बनाने में सिर्फ 3.5 साल लगे। काम तेजी से हुए और अब यह यूनिट कई मामलों में तैयार है। यहाँ पे शुरू में मिसाइल के अलग अलग हिस्सों की असेंबली की जाएगी और फिर धीरे धीरे पूरा निर्माण यहीं किया जाएगा। शुरुआती चरण में यहाँ कलपुर्जे ही बनेंगे, लेकिन पूरी मिसाइल बनाने की व्यवस्था पर लगातार काम हो रहा है और वह भी जल्दी शुरू हो जाएगा। लखनऊ के लिए वाकई में रविवार का दिन ऐतिहासिक था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद लखनऊ से सांसद हैं और इस यूनिट को लाने में उनकी अहम भूमिका रही है। सीएम योगी ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए सभी जरूरी फैसले समय पर लिए, जिसमें जमीन अलॉटमेंट से लेकर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर तक की व्यवस्था शामिल है। ब्रह्मोस यूनिट यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसकी घोषणा साल 2018 में की गई थी। लखनऊ में अब तक इस कॉरिडोर के तहत प्रदेश सरकार ने 169 कंपनियों के साथ 28,475 करोड़ रुपए से ज़्यादा के MOU साइन किए हैं। इनमें 57 कंपनियों को ज़मीन भी अलाट हो गया और कई प्रोजेक्ट्स पर निर्माण शुरू हो गया है। इसमें लखनऊ के अलावा कानपुर, अलीगढ़, झांसी, आगरा और चित्रकूट को भी शामिल किया गया है। इन 6 शहरों में अलग अलग तरह के रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे। कानपुर में हल्के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, कार्बाइन, स्नाइपर राइफल उनका निर्माण होगा। अलीगढ़ में ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक बनेगी। चित्रकूट में रोबोटिक सिस्टम और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट तैयार किए जाएंगे। झांसी में तोप और अन्य भारी हथियार बनेंगे और आगरा में इंफ्रारेड कैमरे, ऑप्टिक्स आदि का निर्माण होगा। हर शहर की एक विशेषता तय की गई है ताकि पूरा राज्य डिफेंस प्रोडक्शन में भाग ले सके। यूपी सरकार ने इन शहरों को एक्सप्रेसवे और हाईवे संपर्क के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा है। इससे न केवल निर्माण तेजी से होगा, बल्कि निवेशकों को भी लॉजिस्टिक की चिंता नहीं होगी और एक दूसरे से ये सभी कॉरिडोर जल्द से जल्द संपर्क कर सकेंगे। वहीं बात अगर लखनऊ में बने प्लांट की करें तो इसके बनने से हजारों युवाओं को सीधे और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला है। इसके अलावा MSME कंपनियां पार्ट्स जो सप्लाई करेंगी, उनमें भी बड़ी संख्या में नौकरियां निकलेंगी। तकनीकी छात्रों, इंजीनियर्स और प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए भी यह सुनहरा अवसर माना जा रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश अब सिर्फ कृषि या पारंपरिक उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा। यह प्रदेश अब रक्षा उत्पादन, अत्याधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर हो चुका है।